Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have discussed about the historical background of photosynthesis. Okay? Then उसके बाद हमने पढ़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद हमने जो स्टडी किया दैट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, फोटोसिंथेसिस की साइट को हमने पढ़ा. ओके, और फोटोसिंथेसिस की जो साइट दैट इज क्लोरोप्लास्ट. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. ओके, absorption spectrum and action spectrum. ओके, एक्चुअली जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है इसको हम स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. ओके, और आपका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है इट रिलेटेड with the absorption of different wavelength of light by different pigments. ओके, तो आपका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसमें हम क्या स्टडी करते हैं? हम केवल उसमें यही स्टडी करते हैं कि विच पिगमेंट एब्जॉर्ब विच वेवलेंथ ऑफ द लाइट. ठीक है, तो रिलेटेड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय डिफरेंट पिगमेंट. ओके, डिफरेंट पिगमेंट्स. अब यदि पिगमेंट्स की बात करते हैं तो जो पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं ना उनकी क्या क्या नेम है? क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड, carotenoids, xanthophyll, and phycobilins. Okay, phycobilins. Okay, तो ये डिफरेंट पिगमेंट्स जो है प्लांट में इनके अंदर डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है. ठीक है, अब यदि हम इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें फॉर द डिफरेंट पिगमेंट, तो जो क्लोरोफिल है आपका बच्चों ये जो एब्जॉर्ब करता है मोस्ट ऑफ द कौन से रीजन में एब्जॉर्ब करता है? ओके, इफ वी आर ड्रॉ अ ग्राफ means absorption spectrum can be shown by graph. This is the graph 400 nanometer, then 500, 600 and 700. Okay, इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं? विक्योर. ओके, अब यदि हम क्लोरोफिल ए की बात करते हैं. ओके बच्चों, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड,
xanthophyll, एंड फाइकोबिल। ओके, ये क्लोरोफिल है, ये मोस्ट ऑफ द जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है कौन से रीजन में एब्जॉर्ब करता है? इट एब्जॉर्ब इन ब्लू एंड रेड रीजन। ओके, कौन से रीजन में एब्जॉर्ब करता है? ब्लू एंड रेड। ओके, अब जो कैरोटीन है ये क्लोरोफिल बी है। ओके बच्चों, क्लोरोफिल बी क्या करेगा? इसका पीक बनेगा इससे थोड़ा आगे। ओके, जो आपके क्या है बच्चों? कैरोटीनॉइड है, वो एब्जॉर्ब करते हैं। ये किसके लिए? थर्ड, दिस इज फॉर क्लोरोफिल ए। ओके, ये किसके लिए? क्लोरोफिल बी। और जो हम ये ड्रॉ करेंगे किसके लिए बच्चों? क्लोरोफिल, वो कैरोटीनॉइड। ओके, ये जो आएगा आपका किसके लिए? कैरोटीनॉइड। मींस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मींस डिनोशन ऑफ द वेवलेंथ बाय ग्राफ व्हिच एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट पिगमेंट्स। ओके, और प्लांट में कौन कौन से पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं? क्लोरोफिल ए बी। ओके, वैसे तो डिफरेंट टाइप्स हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, xanthophyll एंड फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स कहाँ पे प्रेजेंट है? एल्गा के अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से मतलब केवल आपका ये है कि जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं उनकी किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, मींस वो कौन सी वेवलेंथ की लाइट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, दिस इज नोन एज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, अब हम किसकी बात करते हैं? एक्शन स्पेक्ट्रम। और एक्शन स्पेक्ट्रम से मतलब है द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ओके, एक्शन स्पेक्ट्रम मींस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, ये क्या है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की फॉर्म में जब आप डिनोट करोगे, ठीक है, तो उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? एक्शन स्पेक्ट्रम। मतलब डिफरेंट पिगमेंट्स की जो कैपेसिटी है फोटोसिंथेसिस की, वो कौन सी वेवलेंथ में ज्यादा है, ठीक है, मींस कौन सी वेवलेंथ में क्या उनकी रेट है फोटोसिंथेसिस की, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्शन स्पेक्ट्रम। ओके, सेम तरीके से आप इसको बना सकते हो 400 to 700। ओके, और यदि आप इसको डिनोट कर दो कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, अब हमें क्या डिनोट करना है इधर पे? द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यदि हम क्लोरोफिल ए की बात करते हैं तो सपोज हियर इज विब्ग्योर। ओके, तो जो ब्लू रीजन है यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? हायर है, और रेड रीजन में भी क्या है? हायर है फॉर क्लोरोफिल ए। ओके, मींस क्लोरोफिल के लिए जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो कौन सी रीजन्स में हायर है? ब्लू एंड रेड रीजन। ओके, तो क्लोरोफिल ए के लिए जो एक्शन स्पेक्ट्रम है वो क्या है आपका? these two peaks which comes in blue and red region. ओके, तो आपने बस ये दोनों टर्म्स को अच्छे से समझना है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आप ये डिनोट करते हैं कि कौन सा पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। ओके, जबकि एक्शन स्पेक्ट्रम में आपको रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की फॉर्म में डिनोट करना है, मींस कौन सी वेवलेंथ में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। ठीक है, इसको इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन की फॉर्म में भी आप क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस में वो क्या बनता है बच्चों? ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? बाय प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चों? ऑक्सीजन। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को आप किसकी फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हो? इवोल्यूशन ऑफ द ऑक्सीजन गैस। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट है, जैसे इंगलमैन का जो एक्सपेरिमेंट है जिसने किसको यूज किया? ग्रीन एल्गा को यूज किया। ठीक है, तो किसको यूज किया था? क्लैडोफोरा। तो इमर्सन ने सेम इसको एक्शन स्पेक्ट्रम को कैसे डिनोट किया? एंगलमैन। ओके, एंगलमैन ने क्या किया था बच्चों? एंगलमैन ने क्या लिया था? ग्रीन एल्गा। ओके, क्या थी यहाँ पे? ग्रीन एल्गा। ओके, ये जो ग्रीन एल्गा थे
ओके। तो ग्रीन एल्गा को जब उन्होंने डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को सप्लाई कराया, उन्होंने ऑब्जर्व किया तो जो ग्रीन रीजन है, ठीक है, ये जो ब्लू रीजन है, इसमें जो बबल्स बनते हैं वो हायर क्वांटिटी में बनते हैं, और रेड रीजन में भी क्या बनते हैं, हायर क्वांटिटी में बबल्स बनते हैं। मींस क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ पे बनती है, फोटोसिंथेसिस में। मींस कि जो ब्लू रीजन है और जो रेड रीजन है उसमें ये ग्रीन एल्गा का हम यूज करेंगे जिसमें क्लोरोफिल क्या है, ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ब्लू रीजन है और रेड रीजन है, ब्लू एंड रेड रीजन, उनमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इट मींस जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है ग्रीन एल्गे के लिए या क्लोरोफिल ए के लिए कहाँ पे हायर होगी, इन ब्लू एंड रेड रीजन। ठीक है, ब्लू एंड रेड रीजन में क्या होगी, सबसे हायर होगी किसकी रेट, एक्सन स्पेक्ट्रम की रेट फॉर क्लोरोफिल ए। ओके बच्चों, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि फॉर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्सन स्पेक्ट्रम। ओके, नाउ हम डिस्कस करते हैं रेड ड्रॉप। कुछ टॉपिक है हमारे पास, रेड ड्रॉप एंड इमर्सन इफेक्ट। ओके, इमर्सन इफेक्ट एंड द रेड ड्रॉप। रेड ड्रॉप मींस कि यदि आप क्या करते हो, 700 नैनोमीटर से हायर वेवलेंथ को अप्लाई करते हो फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सपोज करो ये आपकी क्या है, एक्सन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, दिस इज एक्सन स्पेक्ट्रम। ओके, और इस एक्सन स्पेक्ट्रम में आप क्या करो, 700 से हायर वेवलेंथ को क्या करो, अप्लाई सप्लाई करो प्लांट। तो वी हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज आफ्टर 700 नैनोमीटर। ओके, 700 नैनोमीटर से ज्यादा जैसे आप वेवलेंथ को अप्लाई करोगे, ओके, फॉर द फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये जो डिक्रीज हो रही है फोटोसिंथेसिस की रेट एट हायर वेवलेंथ इज नोन एज द रेड ड्रॉप। ओके, रेड ड्रॉप मींस decrease in the rate of photosynthesis at higher wavelength of the light is known as the red drop. Okay, then what is the immersion effect? Immersion effect का मतलब बच्चों ये है कि सपोज करो हम क्या करते हैं, 700 वेवलेंथ को अप्लाई करते हैं। ठीक है, प्लांट्स को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, 700 वेवलेंथ मींस आप केवल रेड रीजन को प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो ये हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की रेट है सपोज करो वो कितनी आती है, 10। ओके, जब हम ब्लू वाले रीजन को अप्लाई करते हैं, ब्लू को, ठीक है, 680 सॉरी, तो यहाँ पे जो रेट आई है वो कितनी आई, 53। जब इन दोनों को एक साथ सप्लाई करते हैं प्लांट को, मतलब दोनों वेवलेंथ हम एक साथ प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या आएगी, आपने क्या किया है, 700 प्लस 680 दोनों को एक साथ क्या किया बच्चों, एक साथ प्लांट को सप्लाई करा, देन फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हुई, 720। ओके, तो ये जो इंक्रीज है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में, जब आप क्या करते हो, डिफरेंट वेवलेंथ को सप्लाई करते हो प्लांट को, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इमर्शन इफेक्ट। ओके, इमर्शन इफेक्ट मींस द इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हेन ब्लू एंड रेड बोथ वेवलेंथ आर सप्लाइड टू द प्लांट। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इमर्शन इफेक्ट। 700 से ज्यादा वेवलेंथ की आप लाइट को क्या करते हो, अप्लाई करते हो फॉर प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, देन द डिक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नोन एज द रेड ड्रॉप। ठीक है, तो रेड ड्रॉप का मतलब क्या है कि आपने ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को प्लांट को सप्लाई कराया है तो उसकी फोटोसिंथेसिस की रेट का डिक्रीज होना। ठीक है, डिफरेंट का एक साथ प्रोवाइड करना जिससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, इमर्सन इफेक्ट। लेकिन इमर्सन में आपको ये ध्यान रखना है कि आपने वही वेवलेंथ वाली लाइट आपने वही वेवलेंथ अप्लाई करनी है प्लांट को जिनमें फोटोसिंथेसिस की रेट क्या है, हायर है। ठीक है, जिनमें वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आपने ज़्यादा कोई सप्लाई कराया, ज़्यादा वेवलेंथ में रखा, प्लांट के जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैं उनका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, वो डिग्रेड हो गए, तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा कि जो फोटोसिंथेसिस की रेट है बच्चों वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों पिगमेंट सिस्टम। ओके,
पिगमेंट सिस्टम, क्वांटासोम। तो ये जो पिगमेंट सिस्टम है, एक्चुअली हम दो पिगमेंट सिस्टम यूज करते हैं, ओके। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड पिगमेंट सिस्टम सेकेंड, ओके। ये जो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है, ये एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर सनलाइट को, ओके, और ये करता है 680, ओके। पिगमेंट सिस्टम एक्चुअली क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज द, सपोज करो आपके पास क्या है, ये क्लोरोफिल ए, ओके, ये क्लोरोफिल ए है और इसके चारों तरफ डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, ओके, डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो आपका सिस्टम बना है एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए, ठीक है, क्लोरोफिल ए को छोड़ के बाकी जितने भी पिगमेंट इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या इसे क्या बोलते हैं, एंटेना, ओके। जिसमें कौन कौन से पिगमेंट्स हो सकते हैं, इसमें वो भी जेंटोफिल भी हो सकता है, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स भी हो सकते हैं और फाइकोबियंस भी हो सकते हैं। मींस क्लोरोफिल ए को छोड़ के बाकी जो है वो सारे के सारे हमारे लिए क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हैं, या उन्हें एंटेना मॉलिक्यूल बोलते हैं। वो क्या करते हैं, जितनी भी एक्स्ट्रा वेवलेंथ वाली लाइट है उनको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और उस एनर्जी को किसको प्रोवाइड करते हैं, क्लोरोफिल ए को, ठीक है। क्लोरोफिल ए को हम क्या बोलते हैं, एक्सन सेंटर। ये बच्चों क्या है आपका, एक्सन सेंटर, ओके। तो ये जो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है, जिसमें क्या है, क्लोरोफिल ए है और साथ साथ में डिफरेंट पिगमेंट है, वो कौन सी वेवलेंथ की सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, 700 नैनोमीटर, ओके। एंड जो आपका पिगमेंट सिस्टम सेकंड है, उसमें भी क्या है, एक एक्सन सेंटर होगा, ओके। इसमें क्या होंगे, डिफरेंट पिगमेंट्स होंगे, और ये कौन सी वेवलेंथ की सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, 680, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक्सन सेंटर, ये आपका क्या है बच्चों, एक्सन सेंटर, ओके। तो आपने ये बताना है कि जो आपके पिगमेंट सिस्टम है, ओके, तो पिगमेंट सिस्टम आपके कैसे बनते हैं, बाय द कॉम्बिनेशन, किसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं, क्लोरोफिल ए और जितने भी डिफरेंट पिगमेंट्स हैं उनको यूज करके क्या बनते हैं, पिगमेंट सिस्टम बनते हैं। पिगमेंट सिस्टम 2 है, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड। जो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है वो कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है, 700 नैनोमीटर, ओके। और जो पिगमेंट सिस्टम सेकंड है वो कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है, 680 नैनोमीटर, ओके। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, केवल इसको छोड़ के, क्लोरोफिल ए को छोड़ के जितने भी पिगमेंट्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसको एंटेना मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। ये क्या है, एक्सन सेंटर, ओके। तो एक्सन सेंटर और जो आपके ये अदर पिगमेंट्स हैं इनको मिला के आप क्या बोल सकते हो, क्वांटासोम भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्वांटासोम, क्वांटासोम, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं लाइट रिएक्शन को, ओके बच्चों। इसको डिस्कस करते हैं लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन का मतलब है लाइट को एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, ओके। लाइट रिएक्शन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस को हम क्या करते हैं, 2 स्टेप में डिवाइड करते हैं, लाइट रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शन, ओके। तो लाइट रिएक्शन मींस, लाइट रिएक्शन मींस क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, ओके। सनलाइट को क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ओके। सनलाइट को एब्जॉर्ब होने के बाद वाटर का क्या होगा बच्चों, सबसे पहला स्टेप तो ये है। सेकेंड जो स्टेप होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ओके। थर्ड क्या होगा बच्चों, रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज, ओके, ऑक्सीजन रिलीज, ओके। तो लाइट रिएक्शन
रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिट करना, ओके, और क्या करना बच्चों? ऑक्सीजन का रिलीज करना, और क्या बनना साथ साथ में? हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होना, ठीक है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन। और ये जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या बनेंगे बच्चों? एटीपी एंड NAD, ओके। तो लाइट रिएक्शन में क्या होगा? सपोज करो ये आपका क्या है बच्चों? पिगमेंट सिस्टम है, ओके, पिगमेंट सिस्टम है। ये सारे क्या करते हैं? डिफरेंट वेवलेंथ को, यहाँ पे आपका क्या एक्शन सेंटर मींस क्लोरोफिल, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। ये जो डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट है ये क्या करेंगे? सब यहाँ से सनलाइट आ रही है, सब क्या करेंगे? लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ओके, ये सब लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ये अपनी एनर्जी किसको प्रोवाइड करते हैं? क्लोरोफिल ए को, ओके। जब ये इतने फोटॉन्स को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं ताकि यहाँ से क्या रिलीज हो जाए? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्या करते हैं? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? रिलीज, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज हुए हैं ये कहाँ मूव करते हैं? साइटोक्रोम में। कहाँ से मूव करते हैं? साइटोक्रोम। और साइटोक्रोम से मूव करने के बाद क्या करते हैं बच्चों? ये फॉर्मेशन करते हैं एटीपी और NADP का, ओके। तो ये सिंपल सी बात है कि लाइट रिएक्शन में केवल लाइट को एब्जॉर्ब करना है, सारे पिगमेंट पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। और वो एनर्जी किसको सप्लाई करते हैं? क्लोरोफिल ए को सप्लाई करते हैं। क्लोरोफिल ए एक्साइटेड हो जाएगा, एक्साइटेड होने के बाद उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर रिलीज होंगे, ओके। उनको कौन ऑब्टेन करेंगे? साइटोक्रोम्स। और ये जब डिफरेंट साइटोक्रोम्स पे मूव करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा? एटीपी और NADPH, ओके। तो इसे हम क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? लाइट को एब्जॉर्ब करना, साथ साथ में इसके साथ जो वाटर का मॉलिक्यूल लगा हुआ है वो भी क्या होगा? स्प्लिट हो जाएगा, जिससे क्या बनेगी? ऑक्सीजन बनेगी, ओके। और फिर क्या बनेंगे? एटीपी एंड NADPH, ओके बच्चों। तो आज हमने आपको क्या पढ़ाया? आज हमने पढ़ा इमर्शन इफेक्ट, रेड ड्रॉप, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम, ओके। तो एक्शन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है? एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है? तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मींस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ बाय द डिफरेंट पिगमेंट बाय ग्राफिकली, ठीक है। आप उसको ग्राफिकली इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। यदि आप इसी एब्जॉर्प्शन को किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, देन इट इज नोन एज द एक्शन स्पेक्ट्रम, ओके। इसके बाद हमने आपको बताया एक्शन, उसके बाद कि जो पिगमेंट सिस्टम है, ठीक है। रेड ड्रॉप आपने पता होनी चाहिए कि रेड ड्रॉप का मतलब क्या है कि यदि आप हायर वेवलेंथ को सप्लाई करते हो फोटोसिंथेसिस के लिए तो फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होती है? डिक्रीज होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेड ड्रॉप, ठीक है। इमर्शन इफेक्ट का मतलब है सपोज करो केवल आप एक ही तरह की लाइट को सप्लाई कर रहे हो फोटोसिंथेसिस के लिए तो फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होती है? कम होती है, ठीक है। आप सपोज करो रेड और ब्लू दोनों एक साथ सप्लाई करते हो प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? इमर्शन इफेक्ट, ओके। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि प्लांट में क्या है? फोटो सिस्टम प्रेजेंट है। फोटो सिस्टम क्या है? कॉम्बिनेशन है डिफरेंट पिगमेंट का, ठीक है। डिफरेंट पिगमेंट्स की कॉम्बिनेशन को, जिसमें क्लोरोफिल ए सेंटर में रहेगा, बाकी सारे पिगमेंट्स क्या रहेंगे? उसके सराउंडिंग में रहेंगे, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? पिगमेंट सिस्टम। दो टाइप के पिगमेंट सिस्टम है प्लांट्स में, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड पिगमेंट सिस्टम सेकंड। जो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है वो कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है? 700 को। और आपका जो पिगमेंट सिस्टम सेकंड है इट एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर, ओके। ये जो पिगमेंट सिस्टम बनते हैं तो इनके सेंटर में क्या होता है कि क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है जिसको एक्शन सेंटर बोलते हैं। सराउंडिंग में जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो क्या बनाएंगे? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और एंटेना भी इसको बोलते हैं, ओके। इसको क्वांटोसोम, इन दोनों को मिला के एक्शन स्पेक्ट्रम, सॉरी एक्शन सेंटर और जितने भी आपके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है उनको मिला के हम क्या बोलते हैं बच्चों? दिस इज नोन एज द क्वांटासोम। इसको क्वांटासोम भी हम बोल सकते हैं, ओके। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मींस फोटोफॉस्फोराइलेशन, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH, ठीक है। मींस जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, जो लाइट रिएक्शन में एटीपी का फॉर्मेशन होगा वो किस किस तरीके से फॉर्म हो सकते हैं? तो दो मेथड है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, ओके। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे?
फोटोफॉस्फोराइलेशन मीन्स फोस्फोराइलेशन या फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, वो कितने तरीके से हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है और नॉन साइक्लिक भी। ओके बच्चों, उसमें कौन कौन से इंटरमीडिएट क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, तो ये जो हमारा लेक्चर होगा नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम ये सब डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।